तो अगला श्लोक है कि अचो स्पृष्टा गणस्त्वीशन नमस्पृष्टा शलः स्मृता शेषः स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निवोचानो प्रदानतः। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब वो बताएंगे जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न है तो उनमें किस किस का क्या प्रयत्न है तो ये बताया जाएगा। करके अचो स्पृष्टा गणः तू ईसन अस्पृष्टा सलः स्मृतः शेषा स्पृष्टा हलः प्रोक्ता निवोचान अनुप्रदानतः। जो कह रहे हैं अच है, अच अगर माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े होंगे तो आपको याद होगा अ उण रील दृक ए ओंग ए आई औच, तो अ ई उ रील दृ ए ओ और आई औ जो है ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये अच कैसे हैं कह रहे हैं, अस्पृष्ट है, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अच कैसे है, स्पृष्ट है, ईसद स्पृष्ट है, ईसद विवृत है या विवृत है। निम्नलिखित में से क्या है अगर पूछ लिया जाए तो अच जो है वो अस्पृष्ट है। अस्पष्ट है। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा होती है वो कहीं पे भी टच नहीं होती है, ठीक है, किसी भी चीज को स्पर्श नहीं करती है, इसलिए उसको अस्पष्ट बोला जाता है। उसके बाद कह रहे हैं फिर ईशन स्पृष्ट सलह स्मृता गण तू ईशन। एक चीज और यहाँ पे और है, ये गण नहीं है ये यण है, ठीक है, मिसप्रिंट हो जा रहा है। जी मैम, तो यण है यण। हाँ, ये गण नहीं है ये यण है। तो कह रहे कि यण तू ईशन, जो यण है यण प्रत्याहार पड़ा होगा तो अयोण रील दृक एओंग अयौच ह य से शुरू होगा, य व र ट हय वरट आता है ना, तो य व र लण का ल, तो य व र ल व ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैसे होते हैं कह रहे हैं, ये होते हैं विवृत। स्पृष्ट, अच्छा। ठीक है, मतलब ईषद अस्पृष्ट होगा ये, एक मिनट, ईषद स्पृष्ट होगा, ठीक जी है, मैम, ईषद इस ईषद स्पृष्ट। और उसके बाद कह रहे हैं सलह सस सर हल, तो श और सौ और हल ह श ह ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनको ईषद विवृत कहा जाता है या इनको अर्ध स्पष्ट भी कहा जाता है या ईषद विवृत भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इनको बोलने में थोड़ा थोड़ा जो हमारी जीभ होती है वो किसी ना किसी को टच करती है मुंह में। और शेषः स्पृष्टा हलः, और जो हल है, हल मतलब सारे व्यंजन वर्ण, ठीक है, शेष जो व्यंजन वर्ण है वो वर्ण क्या कहलाते हैं, वो सभी वर्ण स्पष्ट के रूप में जाने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हल क्या है तो स्पष्ट है, अच क्या है तो अस्पष्ट है, और यण क्या है तो ईषद स्पष्ट है, और सल क्या है तो ईषद विवृत है। आई बात समझ में? जी मैम आई, आया। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, आ रही है। उसके बाद है अमो, यहाँ पे भी थोड़ा गलत हुआ है, ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ओ है, नहीं अम नहीं है, यम मैम यम है, मैम यम होगा, यमो अनुनासिका। यम है यम, हाँ सही लिखा है यहाँ पे। यमोनुनासिका नहर्रो नादिनो हजशः स्मृताः ईशन्नादा यणोजश्च श्वासिनस्तु खपादयः। कह रहे कि यम, यम में हमने कल पढ़े थे यमंगणनम, मतलब जो वर्ग के जो पांचवे पांचवे वर्ण है वो यम कहलाते हैं। तो ये यम, यम क्या है कह रहे हैं, ये यम प्रत्याहार जो है वो अनुनासिक हैं, ठीक है, यम प्रत्याहार
अनुनासिक है नहरो नादिनो ह झ शह स्मृता। और जो कह रहे हैं कि नौ है, ये सॉरी ह जो है ह में जो फिर र लगा है, ठीक है, ये हो गया रेफ। ह रेफ ह झ शह, ये सारे जो कह रहे हैं ये कैसे हैं, नादिनो, नाद वाले हैं, ठीक है। ये कैसे हैं, ह झ श न द, ये नाद प्रयत्न वाले हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं ईशन नादा यणो, फिर वही। अब देखो पहले तो उनका आभ्यंतर प्रयत्न बता दिया, अब बाह्य प्रयत्न बता रहे हैं, ठीक है। पहले इन्होंने 4 भेद किए, स्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट, अब फिर क्या किया, अर्धस्पष्ट, फिर ईषद विव्रत और स्पष्ट, ये 4 भेद कर दिए आभ्यंतर प्रयत्न के। आभ्यंतर प्रयत्न में इन्होंने क्या बांट दिया, जो अच है बोला वो अच स्पष्ट कहलाते हैं, ठीक है। ये यण जो है वो यण कैसे हैं, अर्धस्पष्ट बोल दिया। शल कैसे हैं, ईषद विव्रत बोल दिया, ठीक है। ये ना थोड़ा मैम सा एक भाषा, चीज मैम एक चीज मैम एक हाँ चीज ये था ना इसमें, जैसे ठीक है ये अभी इसमें पहले पढ़े थे हमने सिद्धांत कौमुदी के भट्टो दीक्षित ने जो आभ्यंतर प्रयत्न बताए थे, वो कितने बताए थे, आपको कुछ पता है ऐसा? 5 है, 5 है, 5 एक जगह 5 है, एक जगह 11 है। वो उन्होंने मतलब जैसे ये अस्पष्ट है ना, अस्पष्ट है तो उन्होंने स्पष्ट बताया था क्या? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत और ईषद विव्रत और संवृत। अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट। अच्छा ठीक है मैम। इन्होंने भी जैसे बताया वही है, इन्होंने बोला कि जो सारे अच हैं, अच मतलब स्वर आगे, तो वो स्वर क्या है बोले, अस्पष्ट है, मतलब इनको बोलने में जीवा जैसे अ आ ई बोलते हैं तो कहीं टच नहीं होता है। उसके बाद जो गण है कह रहे हैं, गण को इन्होंने स्पष्ट, ठीक है, कुछ कुछ मतलब इनको बोलने में वो होता है। फिर ईषद जी विव्रत या उसको अर्ध स्पष्ट बोल दिया सल प्रत्याहार को, ठीक है। जो सल प्रत्याहार है वो ईषद विव्रत, या आपने अगर व्याकरण पढ़ा है तो व्याकरण में ईषद विव्रत लिखा होगा वहां पे, लेकिन इन्होंने क्या जी किया मैम। उसको अर्ध स्पष्ट बोला है। और जो हल है कह रहे हैं, जो व्यंजन है वो व्यंजन, व्यंजन को क्या बोल दिया इन्होंने, स्पष्ट, ठीक है। मतलब कि व्यंजनों को बोलने में जीवा कहीं ना कहीं मतलब लगती जी ही है। जी जी जी, जी मैम। वो कह रहे हैं ये इनके आभ्यंतर प्रयत्न बता दिए हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं फिर इसके बाद हम बाह्य प्रयत्न, इन्हीं इन्हीं का बाह्य प्रयत्न भी बता देते हैं, ठीक है। बाह्य प्रयत्न 11 भेद पढ़े थे ना, उसमें हमने व्याकरण में ही पढ़े थे, भाषा विज्ञान ने कहीं पे जी जी बाह्य। मैम, जी मैम। अब वहीं 11। पे कह रहे हैं, हाँ, फिर यहाँ पे बोल दिया, फिर कहते यमो अनुनासिका, जो यम है यमंगणनम वर्ग का जो पांचवा वर्ण है वो अनुनासिक होता है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हकार और रेफ, जो हकार और इसमें न र, हकार और रकार, रकार मतलब रेफ जो है वो न अनुनासिका, वो अनुनासिक नहीं है, ठीक है। हकार और रकार जो है वो हकार या रेफ अनुनासिक नहीं है। नादिनो ह झ शह स्मृता, जो कह रहे हैं कि ह झ श और ये न है, ये नाद प्रयत्न वाले हैं, ठीक है। इनको नाद, नाद घोष वगैरह पढ़े होंगे ना, तो वही नाद। फिर कह रहे कि ईशन नादा यणो और जो कह रहे हैं यण क्या हो गया, य व र ल, तो वो कैसे हैं कह रहे हैं, यण और जस, जस प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, जब गढ़ दस, ठीक है। तो जब गढ़ द ये कैसे है कह रहे कि ईसन नाद, ईसन ईसन नाद वाले हैं। आई बात समझ में? अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार लिखा है तो यही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नहीं। यम कैसे बताए हैं, तो यम अनुनासिक बताए हैं। और र है तो हकार और रेफ कैसे हैं, अनुनासिक नहीं है। ह झ और श ये कैसे नाद वाले हैं। और यण प्रत्याहार तो हय वरट लण, हय वर ल, और ये जो है यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और जस, तो जस में जस प्रत्याहार में जब गढ़ दस, तो जब गढ़ द, ये सब ईश्वर नाद वाले हैं कह रहे हैं। उसके बाद स्वासी नस्तु खपादय खपादय, खप जो खफ आदि बोला है तो यहाँ पर खफ छठत,
ये आएंगे। ठीक है, मतलब जो वर्ग का द्वितीय वर्ण है, वर्ण नहीं, वर्ण है। ख है द्वितीय वर्ण क वर्ग का, फ है प वर्ग का, द है त वर्ग का, और वैसे ही पांचों वर्ण के जो दो दो दूसरे दूसरे वर्ण हैं, वो कैसे हैं कह रहे हैं, वो श्वास प्रत्यय वाले कहे जाते हैं। श्वास, ये आपने जब 11 अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न पढ़ोगे तो तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, ये वहां पे भाषा विज्ञान में भी पढ़ने हैं। समझ में आया? यम जो है अनुनासिक नहीं है, अरे सॉरी, यम जो है वो अनुनासिक है, हकार और रेफ अनुनासिक नहीं है, ह झ स ये नाद है, और यण प्रत्याहार और जस प्रत्याहार ये ईशन नाद वाले हैं, और खफाद है, ख फ छ ठ थ, ये क्या है कह रहे हैं, ये श्वासी है, यानी कि श्वास प्रयत्न वाले। आई बात समझ में? जी मैम आई। फिर कह रहे हैं फिर है ईसद श्वासांचरो विद्याद् गोर्धामेत प्रचक्षते दाक्षी पुत्रः पाणिनिना येनेदं व्यापितं भुवः। अब चर प्रत्याहार, चर प्रत्याहार आपने पढ़ा होगा, अयोण रील एवं एवच हय वरट लण यमं गणनम झभय गड़दस जब गड़दस खफ चटत चट तब, यहां से शुरू होगा। ठीक है, चटत चट तब चट त क प श श स। ठीक है, ये चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो पता चल जाएगा। जो चर प्रत्याहार है वो कैसा है करें, ईसद श्वास। ठीक है, चर प्रत्याहार आप जब माहेश्वर सूत्र पढ़ोगे चौ से आपको शुरू करना है, र पे आपको खत्म करना है, तो उसके बीच के जो जो वर्ण आएंगे वो चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे कि जो चर प्रत्याहार के वर्ण हैं वो सभी कैसे हैं, वो ईषद श्वास वाले होते हैं। और कह रहे हैं कि फिर विद्याद गोरधाम एतत् प्रचक्षते, इसमें इतना ही है। फिर वैसे इन्होंने बता दिया है, आपको यहाँ पे जितनी चीजें याद रखनी है यहाँ से ही, ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में? फिर वहां आगे को वैसे ही बताया है कि जो चर प्रत्याहार है वो कैसे हैं, ईशत श्वास वाले हैं। फिर कह रहे हैं कि विद्याद गोरधाम या गोहधाम एतत् प्रचक्षते, यह शास्त्र जो है कह रहे हैं वो पाणिनि शिक्षा वाणी के स्थान के रूप में जाना जाता है। दाक्षी पुत्र पाणिनि नाम येनेदम व्यापितम भुवः। दाक्षी पुत्र, पाणिनि की माता का नाम क्या था, तो दाक्षी, तो दाक्षी के पुत्र पाणिनि के द्वारा इदम शास्त्रम, यह जो शास्त्र है पाणिनीय शिक्षा, वो क्या किया गया, समस्त जगत में, भुआ मतलब जगत में क्या किया गया, व्यापित किया गया, फैलाया गया। ठीक है, आई बात समझ में? इतना वर्ण का उच्चारण स्थानों जी में मैम आया। तो क्या जी कहा मैम। जाता है, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, ये जरूरी है। फिर उसके बाद है कि छंद पादौ तु वेदस्य हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोत्रं मुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगव अधीत्यव ब्रह्मलोके महीयते। यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक है, और ये शिक्षा प्राणम नहीं है, शिक्षा घ्राणम है। ठीक है, ये किताबों में ही जी ऐसे मैम, कर दिया गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। हाँ, छंद पादव तु वेदस्य। अब यहाँ पे वेद रूपी पुरुष बताया गया है, ये वेद रूपी पुरुष है, ये हाथ है इनके। ठीक है, हाथ पैर अभी बन ही नहीं रहे। समझना यहाँ पे ये है कि जो वेद रूपी पुरुष है, उन वेद रूपी पुरुष के जैसे हमारे अंग हैं वैसे उनके भी अंग बताए गए हैं। ये हाथ है और ये पैर है। मतलब ये मजाक वाली वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, तो छंद पादव तु वेदस्य,
ये वेद रूपी पुरुष है। वेद रूपी पुरुष के जो पैर हैं, कह रहे पैर क्या है? छंद है। ठीक है, वेद रूपी पुरुष के पैर क्या है? छंद है। छंद पादव तू वेद से हस्तव कल्पवत पठ्यते। ये जो हाथ हैं ये क्या है? कल्प है। ठीक है, अगर वैसे आपको याद नहीं रहता है तो एक ऐसे वो बना लेना, उसको याद रख लेना। ज्योतिषाम यनम चक्षु, ये जो आंखें हैं यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है? ज्योतिष। ठीक है, आंख उसकी वेद रूपी पुरुष की ज्योतिष है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त ग्रंथ हमने पढ़ा वो इनके कान है, ये कान है। ठीक है, ये निरुक्त है। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, ये जो इनकी नाक है यहाँ पे, ये नाक क्या है? कह रहे हैं ये घ्राण है, मतलब नासिका है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, यहाँ पे छोटा सा मुंह है, ये मुख क्या है? व्याकरण है, मतलब उसको व्याकरण समझना चाहिए। तस्मात् सांगम अधीत्य व ब्रह्मलोके महीयते, कह रहे हैं कि इन 6 अंगों के साथ वेद को पढ़ के या 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, छंद पादव तू वेद से, उस वेद रूपी पुरुष के पैर जो है, कह रहे हैं वो छंद हैं। उसके जो हाथ हैं वो हाथ क्या है? कल्प है, कल्प को पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। और चक्षु जो है वो ज्योतिष है, ज्योतिष जो है वो चक्षु है। और निरुक्त को कान कहा जाता है। शिक्षा, उनकी वेद रूपी पुरुष की जो शिक्षा है वो घ्राण को क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। वेद रूपी पुरुष के मुख को व्याकरण समझना चाहिए। इन 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पुरुष जो इन 6 अंगों सहित वेदों का अध्ययन करता है वह ब्रह्मलोक को प्रतिष्ठित, मतलब ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है या ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करता है। आई बात समझ में? ये प्रश्न भी एक बार पूछा था, एक बार इतना ही पूछा था, छंद पादव पूछा था। ये कहाँ से पूछा गया है करके, है ना। और कभी मिलाने के लिए भी पूछा जी था। मैम, ये आते रहता है इसमें, ये इससे ना हर बार आता है शायद एक क्वेश्चन आते ही है। और उसके बाद है कि उदात्तमाख्याति वृषोऽङ्गुलीनां प्रदेशिनी मूल निविष्टि मूर्धा उपान्तमध्ये स्वरितं धृतं च कनिष्ठिकायामनुदात्तमेव उदात्तं प्रदेशिनीं विद्यात् प्रचयो मध्यतोऽङ्गुलीम निहतं तु कनिष्ठिक्यां स्वरितोपकनिष्ठिकाम्। यहाँ पे कह रहे हैं कि उदात्तम आख्याति विशु अंगुलीनां प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च कनिष्ठिकायां अनुदात्तमेव। उदात्तम उदात्तम आख्याति वृषो अंगुलीना, कह रहे हैं कि जो वृषो अंगुलियों में जो श्रेष्ठ है, या तर्जनी के मूल में जो क्या है? अंगुष्ठ है। सभी जानते हैं, सभी, ये अंगूठा है, अंगूठा है, अंगूठे के बाद तर्जनी आती है, तर्जनी के बाद क्या आती है? मध्यमा आती है, और मध्यमा के बाद क्या आता है? अनामिका, और अनामिका के बाद कनिष्ठिका। ठीक है, कनिष्ठिका, अंगुष्ठ और तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, सभी को ये 4 मतलब 5 उंगलियों के नाम याद होने चाहिए। अभी वहीं से प्रश्न मतलब वो समझना है हमें। तो कह रहे कि उदात्त किसको कहना चाहिए? उदात्तम आख्याति वृषो अंगुलीनम, कह रहे हैं कि जो हमारी जो अंगुष्ठ है, जो हमारा अंगूठा है, उसके मतलब कह रहे हैं कि तर्जनी के मूल में रखकर। ठीक है, अंगूठे के बाद जो अंगुली है वो तर्जनी है, तो तर्जनी के मूल में अगर अंगूठे को रखा जा रहा है तो इससे क्या होता है? उदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है। कभी अगर आपने वैदिक उच्चारण मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने यूट्यूब में वैदिक उच्चारण ऐसे डालना तो आपने हाथ ऐसे करेंगे, उदात्त होगा तो यहाँ पे हाथ रखेंगे, अनुदात्त होगा तो ये हम समझ रहे हैं। ठीक है, जब कह रहे हैं कि अंगूठे को
तर्जनी के मूल में रखा जाता है तो तब क्या किया जाता है, तब उदात्त का स्वर का उच्चारण किया जाता है। फिर प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर क्या होता है कि अनामिका के मध्य भाग में अंगुष्ठ का अग्रभाग रखकर, ठीक है, अनामिका मतलब मध्यमा के बाद वाली, अनामिका वो हो गई, अनामिका के मध्य में, ठीक है, बीच में अंगूठे का अग्रभाग रखकर स्वरित का उच्चारण किया जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे मूल निविष्ट मूर्धा उपांत उपांत मध्य स्वरितम धृतम, ठीक है, ये पूरा वही है। फिर उपांत मध्य स्वरितम, ठीक है, जो अंगूठा है कह रहे हैं उस अंगूठे को अगर हम अनामिका के मध्य में रखते हैं तो उससे स्वरित स्वर का उच्चारण किया जाता है। कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव, अगर कह रहे हैं कि कनिष्ठिका में, ठीक है, कनिष्ठिका में, कनिष्ठिका के बीच में रखना है, कनिष्ठिका के बीच में अगर अंगूठे को रख दिया जाता है तो तब अनुदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है। कहने का मतलब इतना ही है। श्लोक एक बार पढ़ लेना कि उदात्तम आख्याति वृषो अंगुलीनाम प्रदेशिनी मूल निविष्ट मूर्धा उपांत मध्य स्वरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। पूरे लाइन में वही है कि जब कह रहे हैं कि हमारा जो अंगूठा है उस अंगूठे को अगर प्रदेशिनी यानी कि तर्जनी के कहां पे रख दिया जाए, मूल मतलब अग्रभाग, तो तर्जनी के मूल भाग में अगर अंगूठे को रख दिया जाए तो उससे क्या होता है, उदात्त आख्याति, उदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है। उपांत मध्य स्वरितम, अगर कह रहे हैं कि जो अनामिका है, अनामिका के मध्य में अगर अंगूठे को रख दिया जाता है तो उससे स्वरित स्वर का उच्चारण होता है। और कनिष्ठिका के मध्य में अंगूठे को रख दिया जाए तो उससे अनुदात्त स्वर का उच्चारण होता है। सभी को समझ में आया? जी मैम आया। फिर उसी में है कि उदात्त प्रदेशिनी, ये तो पढ़ लिया था, उदात्तम प्रदेशिनी विद्यात प्रचयो मध्य तो अंगुलीम निहतम तो कनिष्ठिक्याम स्वरित उपकनिष्ठिकाम। कह रहे हैं कि जो उदात्त प्रदेशिनी, प्रदेशिनी का मतलब आपको याद है ना, तर्जनी, ठीक है, उदात्तम प्रदेशिनी, उदात्त को मतलब तर्जनी के आश्रित जाने, मतलब कभी भी तर्जनी में अगर अंगूठे को रख के ऐसा हो रहा है तो वहां पे हमें समझना चाहिए कि उदात्त स्वर का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो उदात्त तर्जनी के आश्रित जाने, और फिर कह रहे कि विद्यात मतलब जाना जाने, प्रचयो मध्य तो अंगुली, प्रचय स्वर भी होता है, ठीक है, जो उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्रचय भी बताया गया है। तो प्रचय स्वर को कह रहे कि मध्य उंगली में जानना चाहिए, ठीक है। और निहतम तु कनिष्ठिक्याम, ठीक है, कनिष्ठिका, कनिष्ठिका, निहतम तु कनिष्ठिका, जो कह रहे कि अनुदात्त है, ठीक है, अनुदात्त स्वर को कनिष्ठिका में समझना चाहिए, और स्वरितोप कनिष्ठिकाम, और स्वरित जो स्वर है उसको उपकनिष्ठिका यानी कि अनामिका में समझना चाहिए। और यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया है, ठीक है। उदात्त स्वर कहाँ होगा, तर्जनी में होगा। प्रचय स्वर कहाँ होगा, मध्यमा में होगा। और अनुदात्त कहाँ होगा, लास्ट अनामिका में हो, कनिष्ठिका में होगा। और जो स्वरित होगा वो उपकनिष्ठिका भी बोलते हैं इसको, और अनामिका भी बोलते हैं। आई बात समझ में? हाँ। फिर अगला है कि अंतोदात्तम आद्योदात्तम उदात्तम अनुदात्तम नीच स्वरितम मध्योदात्तम स्वरितम द्युदात्तम त्रिउदात्तम इति नव पदसंज्ञा। अब यहाँ पे स्वरों की पदसंज्ञा बताई है, ठीक है, संज्ञा मतलब होता सेज। तो इन स्वरों की, उदात्त आदि स्वरों की जो संज्ञा है वो 9 प्रकार की कही गई है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अंतोदात्य आदुदात्य उदात्त आदि स्वरों की कितनी संज्ञा है, तो आपको याद रखना है 9 पद संज्ञा। और ऊष्मा, हाँ, ऊष्म की कितनी गति पढ़ी थी हमने, ऊष्मणः गति, कति, मैम 8। हाँ, ऊष्मणः मतलब क्या था, विसर्ग था शायद। शायद नहीं, याद रखना, पेपर नजदीक आ रहा है।
तो नवपद संज्ञा कौन कौन है? तो अंत्योदात्त, अंत्योदात्यम, आद्युदात्यम, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त स्वरित, द्विउदात्त, त्रिउदात्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में? ये है, एक है अंतोदात्य, दूसरा है आद्युदात्य, तीसरा है उदात्त, चौथा है अनुदात्त, पांचवा है नीच स्वरित, छठा है मध्योदात्त, सातवां है स्वरित, आठवां है द्विउदात्य और नौवां है त्रिउदात्य। ये उदात्त आदि स्वर जो है उनकी 9 पद संज्ञा बताई गई है। आई बात समझ में सभी को, या कुछ और बताना है इसमें? ये 9 पद संज्ञा कौन कौन सी है? तो अंतोदात्त है, आद्युदात्त है, उदात्त, अनुदात्त, नीच स्वरित, मध्योदात्त स्वरित, द्विउदात्त, त्रिउदात्त, ये 9 पद संज्ञा है। आ गए है ना सभी को? हाँ। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप देखो अंतोदात्त, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण इनके हैं। कौन सा उदाहरण अंतोदात्त का है, कौन सा उदाहरण ये बोम नहीं है, ये सोम है। ठीक है, तो ये किसका किसका उदाहरण है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न भी पूछा गया और 9 पद संज्ञा भी पूछी गई है। या 9 पद संज्ञा यह सिद्धांत कहाँ से आता है? तो ये पाणिनि शिक्षा। ऐसे भी आ सकता है कि इति 9 पद संज्ञा, यह कहाँ से पूछा गया है? तो यह पाणिनीय शिक्षा से पूछा गया है। तो अग्निसोमः प्रवो वीर्यं हविषं स्वर बृहस्पतिरिंद्रा बृहस्पति अग्नि। ठीक है, अब पहले इतना देखना है, अग्नि सोमः, ये 9 यहाँ पे 9 पद संज्ञा है और 9 पद संज्ञा की ये उदाहरण भी है। अग्नि 1, सोम 2, प्र 3, व 4, वीर्यम 5, हविषम 6, स्वर बृहस्पति 7, इंद्रा बृहस्पति 8। एक क्या बोले हम? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 वीर 5 6 8 9। हाँ, तो अग्नि सोम प्र हो गया, व हो गया। अच्छा हाँ, 1 2 3 प्र 3, वो 4, वीर्यम 5, हविषम 6, स्व 7, बृहस्पति 8, इंद्र बृहस्पति 9। ठीक है, ये 9 उदाहरण भी दिए। अगर ये आपको श्लोक याद हो जाता है तो ठीक है। अग्नि सोम प्रवो वीर्यम हविषम स्वर बृहस्पति इंद्रा बृहस्पति। अब इतना ये 9 है। आप कह रहे कि इनमें से क्या क्या अंत, कौन सा अंतोदात्त है, कौन सा उदात्त है, कौन सा नीच स्वरित है, कौन सा मध्य स्वरित है, ये यहाँ पे देखते हैं। तो अग्नि इति अंतोदात्यम प्रश्न पूछा गया है एक बार और आगे भी पूछा ही जाएगा, क्या पता इस बार ही पूछा जाए। तो कह रहे कि जो अग्नि है, अग्नि इति अंतोदात्यम, सोम इति आद्युदात्तम, प्र इति उदात्तम, दीर्घम नीच स्वरितम, हविषा मध्योदात्तम, स्वः इति स्वरितम, बृहस्पति इति द्विउदात्तम, इंद्रः बृहस्पति इति त्रिउदात्तम। ठीक है, यहीं पे श्लोक में है कि अग्नि जो है वो अंतोदात्य है, जो अंतिम स्वर है उसमें वह अनुदात्त है। आई बात समझ में? अग्नि में जो अंत में अनुदात्त है। फिर सोम इति आद्युदात्त, कह रहे कि सोम में आद्युदात्त है, उदात्त जो है अब पहले है, सौ में जो ओ है शायद उसमें उदात्त है। और प्र इति उदात्तम, प्र इति उदात्तम। और एक चीज यहाँ पे खा गए हैं शायद, ये आया नहीं है, वीर्यम नीच सरितम इति अनुदात्तम वीर्यम। हाँ, ये वीर्यम थोड़ा सा ना आपके पास पीडीएफ दूसरी भेजनी पड़ेगी, ये इसमें थोड़ा सा आपके पास होगा तो आप उसमें से देख लेना, किताब में से थोड़ा कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐसे है, ये वीरियम है। ठीक है, दीर्घम लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे देखना है कि अग्नि जो है वो अंत्योदात्त है, सोम आद्युदात्त है, प्र जो है वह उदात्त है और वह अनुदात्त है। यहाँ पे वह लिखा नहीं है इन्होंने,
वह अनुदात्त है। वीर्य जो है, वीर्यम, वो नीच स्वरित है, ठीक है। और हविषा जो है वो कैसा है, हविषा मध्योदात्त है। स्व जो है स्वरित है। बृहस्पति जो है द्युदात्त है। और इंद्र बृहस्पति जो है त्रिउदात्त है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिखने का हो नहीं रहे, जैसे आपने ऐसे लिखना है, नवपद संज्ञा ऐसे लिख ली, आद्युदात्त, अंत्योदात्य, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, मध्योदात्त, द्युदात्त, त्रिउदात्त, ऐसे लिख लिया। फिर अंत्योदात्त के आगे आपने लिख लिया अग्नि, और आद्युदात्त के आगे लिख लिया सोम, ठीक है। उदात्त के आगे लिख लिया प्र, अनुदात्त के आगे लिख लिया व, नीच स्वरित के आगे लिख लिया वीर्य, ठीक है, वीर्यम। और हविषा के आगे लिख लिया, मध्योदात्त के आगे लिख लिया हविषा, स्वरित के आगे स्व, बृहस्पति बाद मतलब क्या लिख लेना है, कभी कभी तो खाली अग्नि से ही पूछ लिया जाए, अग्नि, अग्नि कौन किसके अंतर्गत आता है, आद्युदात्त, अंत्योदात्त, स्वरित या त्रिउदात्त, ठीक है। तो आपको इसको एक छोटे से पेज में लिख के याद रखना है। आई बात समझ में ना? हाँ आ रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि अनुदातो हृदय मूर्ध्योदात उदाहृतः स्वरितः कर्णमूलीयः सर्वासे प्रचयः स्मृतः। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब उच्चारण होता है तो उदात्त स्वर का जब उच्चारण होता है तो वो कहाँ से आता है, और अनुदात्त कहाँ से आता है, स्वरित कहाँ से आता है, प्रचय कहाँ से आता है। तो यहाँ पे कह रहे कि अनुदात्तो हृदय के, अनुदात्त का जो उच्चारण स्थान होता है वो हृदय, मतलब जब अनुदात्त स्वर का उच्चारण किया जाता है तो वो है हृदय से निकलता है, ठीक है। उसे हृदय से जानना चाहिए, अनुदात्त को हृदय से जानना चाहिए, उदात्त को मूर्धा से जानना चाहिए, ठीक है। मूर्ध्यु या मूर्धा, उदात्त उदाहृत, मूर्धा से उदात्त को जानना चाहिए, कर्णमूलीय स्वरित, और कर्णमूल से स्वरित को जानना चाहिए, तथा सब जगह से सर्वास से प्रचय स्मृत, और सभी मुख के सभी भागों से प्रचय को जानना चाहिए, प्रचय स्वर को सभी भागों से जानना चाहिए। अनुदात्त को हृदय से जानना चाहिए, उदात्त को मूर्धा से जानना चाहिए, स्वरित को कर्णमूल से जानना चाहिए, और प्रचय को सभी जगह से जानना चाहिए। आई बात समझ में? उसके हाँ आ बाद रहा है है। हाँ कि मैम, हाँ मैम। चाशस्तु वदते मात्राम, यहाँ पे मात्रा में द्विमात्रो चैव वायसः शिखिरोति त्रिमात्रः तु नकुलः तो अर्धमात्रकः। कह रहे कि चाशस्तु, चाशस्तु होता है वो हारित नाम का पक्षी, सभी जानते हैं चाशस्तु, जिसे नीलकंठ भी बोलते हैं, जो सिर्फ बारिश के पानी को ही पीता है, ठीक है। एक हमारे पहाड़ी में डायलॉग बोलते हैं ना कि जब बारिश को बुलाता है तो क्या बोलता है कि स्वर्ग दीदी पान पान, कुछ ऐसा बोलते हैं, आपके घरों में भी बोलते होंगे, वही होता है हाँ नीलकंठ, बोलते ठीक हैं। है वो। हाँ हाँ, मतलब ये कहते हैं ना कि अब बारिश होगी, वो बुलाने लग गया है, तो उसको नीलकंठ या चासक बोलते हैं, या उसको हारित नाम का पक्षी भी बोलते हैं, जो जमीन पे भी नहीं बैठता है। तो कह रहे हैं कि चासस्तु वदते मात्रा, जब चासस्तु बोलता है तो जब वो बोलता है ना तो एक मात्रा, ठीक है, उसकी एक मात्रा बोलता है, चासस्तु एक मात्रा बोलता है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि चासस्तु की कितनी मात्रा होती है, या नीलकंठ की कितनी मात्राएं होती है, आपसे अब मतलब चेंज करके नहीं बोलेगा शब्द, तो चासस ही बोलेगा वो, चासक या चासस्तु की कितनी मात्रा होती है, चास की कितनी मात्रा होती है, तो आपको बोलना है एक मात्रा। वायसः चैव द्विमात्रो, अब आपने सुना होगा कौवा जब बोलता है, तो जो कौवा बोलता है तो कौवा द्विमात्रिक बोलता है, ठीक है, उसकी जो आवाज होती है वो दो मात्रा वाली होती है। सिखी रौती त्रिमात्रहतु, जो सिखी मोर होती है वो ज्यादा तेज से बोलती है, तो उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो आवाज होती है, उसका जो उच्चारण होता है वो तीन मात्रा वाला होता है। और नकुल,
ने वाला जो होता है अर्धमात्र का, उसकी जो आवाज होती है वो अर्धमात्र वाली होती है, मतलब वो छोटी आवाज में बोलता है ना नकुल। तो आई बात समझ में? नकुल ऐसे पूछ लिया जाए नकुल की कितनी मात्रा होती है, नकुल की अर्धमात्रा होती है। और सिखी, सिखी मतलब मोर या मयूर, मयूर की कितनी मात्रा होती है? तो त्रिमात्रा। और कौवे की कितनी मात्रा होती है? वायस की, तो द्विमात्रा। और चासस की कितनी मात्रा होती है? तो एक मात्रा। आई बात समझ में? ये प्रश्न मोस्ट यहाँ से मतलब पूछा गया है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पाणिनीय शिक्षा तो वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ही है परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगला है कि कुतीर्थादगतं दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पठे मोक्षोस्ति पापार हरिव किल्बिषात्। अब यहाँ पे ऐसे गुरु की बात बताई गई है जो संस्कारहीन है, मतलब जिसको आता नहीं है और वो पढ़ाता है। ठीक है, मतलब वो वेद मंत्र आदि को पढ़ाता है, शास्त्रों को पढ़ाता है। तो उन शास्त्रों को पढ़ के अगर कोई मतलब अच्छा नहीं है, जो शिष्टाचार नहीं, जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, जो संस्कार से हीन है, अगर ऐसा गुरु शिक्षा देगा तो उस शिक्षा से मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो कह रहे हैं कि कुतीर्थाद, कुतीर्थाद मतलब कह रहे हैं कि जो संस्कारहीन गुरु है, ठीक है, संस्कारहीन के द्वारा प्राप्त अपकृष्टार्थक अनधात वेद पाठ करने से, मतलब उसको पता नहीं है, अपकृष्ट वेद पाठ कर रहा है, कहीं पे स्वरों का उच्चारण अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा गुरु अगर वेद पाठ कराए तो कह रहे हैं कि उससे उसी प्रकार पाप से मुक्ति नहीं प्राप्त होती जिस प्रकार दुष्ट सर्प से आक्रांत होने पर अगर उसके द्वारा काट लिया जाए तो व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। कहने का मतलब है, कहते हैं ना कि जिसको सांप ने काट दिया या जिसको जो अकाल मृत्यु होती है, सांप का काटना भी क्या है, एक अकाल मृत्यु है, ऐसा बोला जाता है ना। कहते हैं कि उसको दूसरा जन्म नहीं मिलता है। आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? आ रही है मैम, आ रही है। तो ये समझने वाली बात है। जैसे कह रहे हैं कि अगर सर्प काट देता है ना, सर्प का विष लगता है, अगर उसके काटने से अगर इंसान मरता है तो कहते हैं कि उसको मुक्ति नहीं मिलती है। कैसे नहीं मिलती? जैसे फांसी वासी लगाने से मुक्ति नहीं मिलती है, ऐसे जी बोलते हैं ना कि उनको जी मैम। जन्म नहीं मिलता। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर कोई कुतीर्थ मतलब जो संस्कारहीन आधारहीन गुरु अगर मतलब वेद पाठ करा रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है, तो उससे शिष्य को पाप से मुक्ति उसी प्रकार नहीं मिलती जिस प्रकार सर्प के काटने पर अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद फिर सुतीर्थाद आगत, मतलब कह रहे कि कोई अगर अच्छा गुरु है तो सुतीर्थदागतम व्यक्तम स्वाम नामय्यम सुव्यवस्थितम सुस्वरेण सुवक्रेण प्रयुक्तम ब्रह्म राजते। अब कह रहे कि अगर कोई अच्छा गुरु है, ठीक है, सदाचार से युक्त अगर गुरु है, अगर उससे मतलब वेद पढ़ा जाए या शास्त्र सुस्पष्ट रूप से पढ़ा जाए, सुव्यवस्थित रूप से पढ़ा जाए या सुस्वर स्वरों के साथ पढ़ा जाए और सुवक्रेण, ठीक है, मतलब अच्छे से पढ़ा जाए तो क्या होता है, कह रहे हैं कि ब्रह्म राजते, मतलब क्या हो जाता है, वह जो वेद होता है वह शोभायमान हो जाता है। ठीक है, मतलब उस वेद की कृपा बन जाती है हम पर। अगर कह रहे हैं कि जो एक बार और बता देते हैं, जो अच्छा सदाचार से युक्त अगर कोई गुरु होगा, अगर वह शास्त्र को सुस्पष्ट संप्रदाय शुद्ध तथा सुव्यवस्थित रूप से पढ़ाएगा और कंठ आदि स्थानों से पढ़ाएगा और उदात्त आदि स्वरों से उच्चरित करेगा तो वह जो वेद होगा वह शोभायमान होगा। ठीक है, मतलब वेद पढ़ने के भी नियम है, कैसे पढ़ना चाहिए आगे हमने देखा। उदात्त स्वर का प्रयोग कहाँ से होता है, अनुदात्त का कहाँ से होता है, जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हाथ का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हम उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, सुव्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, शुद्ध तरीके से पढ़ेंगे, तो जो वेद है वो सुशोभित हो जाएंगे। और उसके बाद है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वामिच्छा प्रयुक्तो न तदर्थमाह
सवाग वज्रो यजमान हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्। यहाँ पे कह रहे हैं वाग वज्रो है, ठीक है, वाग वज्रो। मंत्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा, स्वरतो वर्णतो वा मंत्रो, ठीक है। स्वर और वर्ण से हीन जो मंत्र है कह रहे हैं, मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अभीष्ट अर्थ को नहीं कह पाते हैं। तदर्थमाह न तदर्थमाह, ठीक है। मतलब अगर जो स्वर है, स्वर और वर्ण से जो हीन मंत्र है कह रहे हैं, और कैसा है, मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह अभिष्ट अर्थ को नहीं कह पाएगा। अगर हम उसमें स्वर का अच्छी ढंग से प्रयोग, कहाँ पे उदात्त स्वर का प्रयोग करना है, कहाँ पे अनुदात्त का प्रयोग करना है, कहाँ स्वरित का प्रयोग करना है, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो उसका जो अभीष्ट अर्थ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा मंत्र क्या करता है कह रहे, सहा वाग वज्रो, वह जो मंत्र होता है वो वाक रूपी वज्र बनकर क्या करता है, यजमान हीनस्ति, यजमान को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे यथेन्द्र यथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात, जिस प्रकार इंद्र का जो शत्रु था वह स्वर अपराध के कारण मारा गया था। सभी मैंने ये कहानी आपको बताई थी, ठीक है। इंद्र का शत्रु वृत्रासुर था और इंद्र, दोनों की लड़ाई हुई, उसने जीतने के लिए यज्ञ करवाया, लेकिन यज्ञ में क्या हो गया, स्वर अपराध हो गया, ठीक है। तो वो मारना चाह रहा था इंद्र को लेकिन खुद मर गया। यहाँ पे तो मंत्रहीन, स्वर और वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण अपने अभीष्ट अर्थ को नहीं कह पाता है, और वह मंत्र क्या होता है, वाक रूपी वज्र बनकर यजमान को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार यथा मतलब जिस प्रकार इंद्र का शत्रु स्वर अपराध के कारण मारा गया। और कभी कभी आजकल जो थोड़ा सा ठीक लोग होते ना, आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में, आपकी शादी हुई होगी, आपके शादी में क्या पता अच्छे पंडित होंगे, नहीं तो आजकल पंडित भी पता है कहाँ का कहाँ बोल जाते हैं, कहाँ का कहाँ। तो उससे क्या होता है, उनको तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो करा रहा है, जो यजमान होता है, उस पर वह वाक रूपी वज्र क्या कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए आप संस्कृत वाले हो, थोड़ा सा पंडित जी से बोलना, धीरे धीरे पढ़ो और शुद्ध शुद्ध बोलो। फिर अगला है कि अनक्षरम हतायुष्यम विस्वरम व्याधि पीड़ितम अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। कह रहे हैं कि अवक्षरम अनक्षरम हतायुष्यम, हत आयुष्यम, अनक्षरम हत आयुष्यम। अगर अक्षरों का कह रहे हैं कि जो दुष्ट उच्चारण होता है, ठीक है, अक्षरों का दुष्ट उच्चारण जो होता है, हत आयुष्यम, आयु आयु को मारने वाला होता है, ठीक है। अक्षरों का अस्पष्ट उच्चारण जो होता है वह आयु को घटाने वाला होता है या आयु को नष्ट करने वाला होता है। और कह रहे कि स्वरम वि व्याधि पीड़ितम, विस्वरम कह रहे हैं कि वही स्वर दोष के कारण, ठीक है, वी दोष हो गया तो वही कह रहे हैं कि स्वर दोष के कारण क्या करता है, शारीरिक व्याधि पीड़ितम, शारीरिक रूप से क्या करने वाला हो जाता है, पीड़ित करने वाला हो जाता है। अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। उसके बाद क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अक्षता शस्त्र रूपेण, और वह दोष युक्त शास्त्र वज्र बनकर, वह दोष युक्त, अगर हम स्वरों का मतलब स्पष्ट उच्चारण नहीं करेंगे तो वह दोष से युक्त हो जाएगा, है ना। वह दोष से युक्त शास्त्र कैसे, क्या बनकर, वज्रम रूपेण, वज्र के रूप में बनकर क्या होता है, यजमान के मस्तक पर गिरता है, उसको नष्ट कर देता है। आई बात समझ में। इसलिए कह रहे हैं कि पहले वो क्या होता है, पहले दुष्ट अगर मतलब अस्पष्ट उच्चारण करेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो आयु का नाशक होता है। आयु का नाश होने पर क्या करता है, वही स्वर दोष क्या बन के व्याधि पीड़ा, मतलब शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। और शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाने के बाद वो क्या करता है, अक्षता शस्त्र रूपेण,
क्या करता है, मतलब वह दोष युक्त शास्त्र वज्र बनकर क्या करता है, वज्र रूपेण, वज्र रूप बनकर यजमान के मस्तक पर गिरता है और उसको नष्ट कर देता है। मतलब अगर शुद्ध पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ने का फल भी हमें मिलेगा। जैसे आजकल के पंडित शादी ब्याह कराते हैं या कोई यज्ञ कराते हैं, उसमें अगर शुद्ध पढ़ेंगे तो उसका शुद्ध फल ही हमें प्राप्त होगा। अगर अशुद्ध पढ़ेंगे तो उसका अशुद्ध फल प्राप्त होगा। मतलब अगर मंत्र का कहना कुछ और है और उन्होंने वहां पे स्वर का, अन्य स्वर का उच्चारण कर दिया, तो उससे क्या होगा, मतलब अनिष्ट अर्थ निकल जाएगा। तो अनिष्ट स्वर का, अब ऐसे हमने पढ़ा और उसको स्वाहा कर दिया, तो कोई भी मंत्र पढ़ते हैं तो उससे क्या, अच्छे फल की प्राप्ति के लिए। अगर हमने दुष्ट मंत्र पढ़ा, या मतलब वहां पे स्वर कौन सा लगाना ये हमें पता नहीं है, खाली बोल के चले गए, और उसका फल क्या मिलने वाला है, परिणाम वही मिलेगा। ठीक है। अगर हमने अनिष्ट अस्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण किया होगा, तो वह जो दोष रूपी जो शास्त्र है, वह वज्र बनकर हमारे मस्तक पर पड़ेगा। मतलब यजमान की, कोई भी यजमान हो सकता है, और उसको वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। आई बात समझ में? जी मैम। उसके बाद है कि हस्तहीनम तु योधीते स्वर वर्ण विवर्जितम ऋग्यजुषामभिर्दग्धो वियोनिम अधिगच्छति। कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, मतलब योधीते, यो मतलब जो, ठीक है, जो अधीते अध्ययन करने वाला पाठक जो है, वो हस्त के संचालन से रहित होकर, हस्तहीनम, हस्त के संचालन से रहित होकर या हस्त से रहित होकर क्या करता है, वेदों का पाठ करता है। ठीक है, स्वर, वेदों का पाठ करता है, स्वर तथा वर्ण पर ध्यान, हाँ, स्वर तथा वर्ण विवर्जित, स्वर तथा वर्ण को छोड़कर वेदों का पाठ करता है, वो क्या हो जाता है, कह रहे सह ऋग यजु सामभिर्दग्धो। ठीक है, वह ऋग्वेद, यजु मतलब यजुर्वेद, तथा साम भी मतलब साम से जलकर, ठीक है, दग्धो मतलब जलकर, साम के द्वारा जलकर क्या हो जाता है, वियोनि अधिगच्छति, मतलब निचली योनि में जाता है, नरक को जाता है। ठीक है, यो अधीते, जो अध्ययन करता, जो पाठक क्या करता है, हस्त के संचालन से रहित होकर, हस्त से रहित मतलब मैंने बताया ना, जब मंत्र पढ़ते हैं तो हाथों का ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे देख लेना, नहीं तो पता होगा। तो कह रहे कि हस्त के संचालन से रहित होकर स्वर तथा वर्ण को छोड़कर क्या करता है, वेदों का उच्चारण करता है, तो वह क्या होता है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से जलकर नीचे मतलब निचली योनि को जाता है, नरक को जाता है। इसलिए अगर वैदिक मंत्र जो पढ़ता है तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, स्वर वर्ण को का पता होना चाहिए उसे, मतलब अगर उदात्त स्वर का प्रयोग किस उंगली पे करना है, अगर ऐसा उसको पता होगा तो तभी वह क्या करेगा, हाथों का प्रयोग कर पाएगा। और दूसरी बात, जब उसको वर्ण मतलब स्वरों का ज्ञान होगा, ठीक है, यहाँ पे ये स्वर है, ये यहाँ पे ये स्वर है, तभी भी वह हाथों पे मतलब हाथों का इस्तेमाल कर पाएगा। उसके बाद है कि हस्तेन वेदं योधिते स्वरवर्णाथ संयुतम ऋग्यजुषामभिपूतो ब्रह्मलोके महीयते। अब यहाँ पे जो नहीं कर रहा था, जो हाथों का प्रयोग नहीं कर रहा था, उसका फल क्या प्राप्त हुआ, उसको मतलब तीनों वेद क्या कर देते हैं, जला देते हैं, और वह निचली योनि में जाता है। लेकिन जो हाथ का प्रयोग करता है, ठीक है, हस्तेन वेदम यो अधितो, जो मतलब स्वर तथा वर्ण को जो अध्ययन करता, क्या करता है, वर्ण तथा स्वर तथा वर्ण के ज्ञान से युक्त होकर हस्त का संचालन करते हुए वेदों का पाठ करता है, उसे क्या कहते हैं, ऋग यजु साम भी पूतो। ठीक है,
वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से पवित्र होकर, पूतो मतलब पवित्र होकर ब्रह्मलोक के महीयते, ब्रह्मलोक को जाता है या ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही है कि जो अध्ययन करता स्वरों और वर्णों का सम्यक रूप से ज्ञान करते हुए हस्तों का संचालन करता है, हाथों का संचालन करते हुए वेद को पढ़ता है, वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से पूतो मतलब पवित्र होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है या ब्रह्मलोक को जाता है। अगला है कि शंकरः शंकरीं प्रदात् दाक्षीपुत्राय धीमते वाङ्मयेभ्यो समाहृत्य देवीं वाचमिति स्तुति। कि शंकरः शंकरीं प्रदात् दाक्षीपुत्राय धीमते। दाक्षीपुत्र कौन है? पाणिनि। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि शंकरः शंकरीं प्रदात्, जो भगवान शंकर है कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया? पूरे वैदिक वाङ्मयेभ्यो समाहृत्य हो। ठीक है, भगवान शंकर ने वैदिक वाङ्मय को समाहृत्य पढ़ा था ना, समाहृत्य, समाहृत्य कहाँ पढ़ा था? याद है किसी को समाहृत्य शब्द कहाँ पढ़ा था? मैम वेदों में पढ़ा था। ये रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रहा है आप लोगों का। निरुक्त में नहीं पढ़ा था? जी जी मैम, निरुक्त में पढ़ा था। बिल्कुल नहीं हो रहा रिवीजन, और पेपर सामने आने वाला है। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर ने वैदिक वाङ्मय से संकलित करके क्या किया? कह रहे हैं व्याकरणम। ठीक है, व्याकरण विद्या तथा क्या किया? व्याकरण विद्या तथा जो शिक्षा विद्या को क्या किया? प्रदाद दाक्षीपुत्राय, मतलब दाक्षीपुत्र पाणिनि को क्या किया? प्रदान किया। यही क्या है? वास्तविकता है और यही स्थिति है। ठीक है, मतलब यही सत्य है कि भगवान शंकर ने क्या किया? पूरे वैदिक वाङ्मय को से संकलित करके, पूरा जो वैदिक वाङ्मय है उसमें से व्याकरण शिक्षा तथा व्याकरण विद्या तथा शिक्षा विद्या, जो 6 अंग है, तो कह रहे हैं कि 6 व्याकरण विद्या तथा शिक्षा विद्या को उन्होंने किसको दिया? धीमते दाक्षीपुत्राय, मतलब बुद्धिमान दाक्षी के पुत्र पाणिनि को दिया। और यही सत्य है और यही क्या है? वस्तु स्थिति है। मतलब इसमें कोई मतलब दोहराए नहीं है, कहने का मतलब ये। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि येन अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन अक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्क्षणम, कृत्क्षणम मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, कृत्क्षणम मतलब होता है संपूर्ण। तो कह रहे हैं कि येन अक्षर समाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात्। येन मतलब होता है जिसने, अक्षर समाम्नाय, ठीक है, जिसने अक्षर समाम्नाय को क्या किया? महेश्वरात अधिगम्य, मतलब महेश्वर, भगवान, महेश्वर कौन है? भगवान शिव। तो भगवान शिव से अधिगम्य मतलब प्राप्त करके क्या किया? कृत्स्नम व्याकरणम, संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को प्रोक्तम मतलब कहा, तस्मै पाणिनि पाणिनये नमः, ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार है। जिसने लिखा है वो कह रहे हैं कि जिसने अक्षर समाम्नाय को भगवान शंकर से प्राप्त करके संपूर्ण व्याकरण को कहा, ऐसे पाणिनि को नमस्कार है। आई बात समझ में? फिर है येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। कह रहे हैं कि येन मतलब जिसने, या येन मतलब जिसके द्वारा, या जिसने तृतीया विभक्ति, धौता गिरह पुंसाम विमले शब्दवारिभिः, कह रहे कि जिसके द्वारा क्या किया गया? पुंसाम मतलब
पुरुषों की वाणी का पुंसाम गिरह विमलय, ठीक है, पुरुषों की वाणी का विमलय मतलब विमल, और उसके बाद कह रहे हैं कि स्वच्छ शब्द रूपी जल से प्रक्षालन किया गया, शब्द वारी भी धोता, ठीक है, शब्द वारी भी धोता, जिसके द्वारा पुरुषों की वाणी का विमल स्वच्छ शब्द रूपी जल से प्रक्षालन किया गया है। तमह च अज्ञानजम, तमह मतलब तम हो गया अंधकार, और अज्ञानता से जिसने क्या किया, तम और अज्ञानता का क्या किया, नाश किया है। तस्मै पाणी नये नमः, ऐसे पाणिनि को नमस्कार है, ठीक है। ये न धौता, जिसके द्वारा पुरुषों की वाणी का विमल और स्वच्छ शब्द रूपी जल से प्रक्षालन, धौता मतलब प्रक्षालन किया गया है, और जिसने क्या किया है, अज्ञानता से तम अज्ञानजम, अज्ञानता से उत्पन्न, जो मतलब होता है उत्पन्न, अज्ञानता से उत्पन्न तम का क्या किया है, नाश किया है। ऐसे पाणिनि को नमस्कार है। फिर है कि अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। त्रिनयनम् अभिमुखानि सृतामिमां य इह पठेत् प्रयतश्च सदा द्विजः स भवति धनधान्य पशुपुत्र कीर्तिमानं मतुलं च सुखं समनुस्ते दिविति दिविति। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य मतलब कह रहे हैं कि अज्ञान अंधस्य मतलब जो कैसा है, अज्ञान से, अज्ञानवश अंधे लोग, अंधा लोग, ठीक है, जिसने, जिस पाणिनि ने क्या किया है, अज्ञानवश अंधे लोक के नेत्रों को, मतलब इस संसार में जो कैसे हैं, अज्ञान के अंधकार से युक्त हैं, ठीक है, ऐसे लोगों लोगों के क्या किया है, नेत्रों में, नेत्रों को ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका से क्या किया है, उन्मिलित किया है, ठीक है, मतलब काजल लगाया है उनकी आंखों में, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो अज्ञान, जिनमें ये अज्ञान था, कह रहे हैं ऐसे लोगों की आंखों में पाणिनि जी ने क्या किया है, ज्ञान रूपी शलाका मतलब ज्ञान रूपी अंजन लगाया है, ठीक है, मतलब ज्ञान रूपी काजल लगाया है। ज्ञान रूपी काजल किस पे लगाया, उनकी आंखों पे लगाया है। ऐसे पाणिनि को मेरा नमस्कार है, मतलब जिसके द्वारा अज्ञानवश अंधे लोक के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन शलाका से उन्मिलित किया है, खोला है, ठीक है, ऐसे पाणिनि को नमस्कार है। फिर त्रिनयनम अभिमुखानि सृताम इमाम यह पठेत प्रयतश्च सदा द्विजा, कह रहे हैं कि इस जगत में, ठीक है, इस जगत में भगवान शंकर के मुख से निकली हुई त्रिनयनम अभिमुखानि, त्रिनयन किसको कहा जाता है, शिव शंकर को, यह उनका विशेषण है, तीन नयनों वाले, ऐसे कौन है, तो ऐसे शंकर है। तो कह रहे हैं कि भगवान शंकर के मुख से निःसृत मतलब निकली हुई इस शिक्षा को, यह मतलब जो, यह पठेत, इस शिक्षा को जो क्या करेगा, जो सदा पढ़ेगा, ऐसा द्विज, वह क्या होगा, कह रहे हैं कि वह धन धान्य पशु पुत्र युक्त कीर्तिमान से क्या होगा, युक्त होगा, और दिविति दिविति मतलब प्रतिदिन, दिविति दिविति मतलब प्रतिदिन वह क्या होगा, धन धान्य पशु पुत्र कीर्ति से क्या होगा, युक्त होगा, और स्वयं में क्या करेगा, अतुलनीय सुख को पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि इस भगवान शंकर के मुख से निकली हुई इस शिक्षा को जो द्विज पढ़ेगा,
वह क्या होगा, धन प्रतिदिन धन धान्य पशु पुत्र और कीर्ति से युक्त होगा तथा स्वयं में अतुलनीय सुख को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये 60 कार्य का श्लोक है। एक श्लोक और भी बताया है यहाँ पे कि मतलब इसमें थोड़ा सा यही बताया है कि अथ शिक्षाम आत्मोदात्तश्च हकारम स्वराणाम यथा गीत्यश्चो स्पृष्टोदात्तम चासस्तु शंकर एकादश। कह रहे हैं कि अथ शिक्षाम, ठीक है, मतलब इसमें एकादश खंड बताए गए हैं। मतलब कहते हैं कि पाणिनीय शिक्षा को एकादश खंडात्मिका भी कहते हैं। तो एकादश खंडात्मिका कैसे बोलते हैं, तो इसमें प्रथम आत्मा बुद्धि वाला जो श्लोक पढ़ा था, ठीक है, और दूसरा उदात्तश्च अनुदात्तश्च, ठीक है, तीसरा जो पढ़ा था तृतीय हकारम पंचमैर युक्त वाला, और उसके बाद स्वराणाम उस्मणाम चैव, पंचम जो पढ़ा था यथा सौराष्ट्रिका नारी, छठा पढ़ा था कि गीति शीघ्री, सातवां पढ़ा था कि अचो स्पृष्टा, आठवां उदात्तमाख्याति, नवा चाचस्तु वदते, और 10वां शंकर सांकरी, और 11वां जो था वो नहीं, दसम और एकादश जो था शंकर सांकरी, इसलिए इसको एकादश खंड भी कहा जाता है। ज्यादा इससे पूछेगा नहीं, खाली मतलब आपको थोड़ा सा बताने के लिए कहा गया। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पर ये 2 श्लोक है ना, दोबारा पढ़ा दो। मेरे को लाइट चली गई थी यहाँ पे। 50 और कौन से 51 वाला, 50 और 51 वाला। पचास और 51, एक मिनट। जीवने तुम, हाँ, कुतीर्थ और सुतीर्थ वाला मैम मिल गए। 50 50 51 बोल रहे हैं शायद। कौन सा प्रेमा दी? 50 और 51 वाला। इसमें देखो 2 प्रकार के गुरुओं की बात की गई है। एक जो कैसे होते हैं, संस्कार से हीन होते हैं, जो शिष्टाचार से हीन होते हैं, ऐसे गुरु, और एक जो शिष्टाचार से युक्त होते हैं, संस्कारों से युक्त होते हैं, और जिनको मतलब स्वरों का ज्ञान होता है, ऐसे गुरु। ठीक है, पहले हम कुतीर्थ वाले गुरु की बात करते हैं, जो संस्कारहीन होते हैं, शिष्टाचारहीन होते हैं। कह रहे हैं कि जो कुतीर्थाद आगतम दग्धम अपवर्णम च भक्षितम न तस्य पठे मोक्षो अस्ति पापार हरिव किल विषाद। कह रहे कि अगर है आधारहीन या संस्कारहीन या शिष्टाचारहीन गुरु से कह रहे हैं कि अगर हम मतलब स्वर वर्णों से वेदों का पाठ करेंगे तो उससे पाप से उसी प्रकार मुक्ति नहीं मिलती जिस प्रकार सर्प के काटने से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मुक्ति नहीं मिलती है। लौकिक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे कहते हैं कि अगर सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक प्रकार की अकाल मृत्यु होती है, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। जैसे किसी ने फांसी लगाई है, उसे भी नहीं मिलता है। अगर कोई चट्टान से गिर गया, उसे भी नहीं मिलता है। तो आपने अपने घरों में सुना होगा कि जिसको सांप ने खा दिया है, काट दिया, वो उसकी अगर मौत हो गई तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। सुना है ऐसा सभी ने? हाँ, जी सुन मैम, रखा है। सुना है। अकाल तो मृत्यु कह वाले रहे को हैं, नहीं मिलती। हाँ, तो मतलब सांप का काटना भी एक प्रकार का अकाल मृत्यु के ही अंतर्गत आता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर कोई कुतीर्थ मतलब जिसको स्वर वर्णों का ज्ञान नहीं है, कैसे पढ़ना है, अगर ऐसा ज्ञानी नहीं है किसी गुरु को, अगर ऐसा गुरु किसी शिष्य को वेदों का ज्ञान देगा, तो कह रहे हैं कि उन वेदों को पढ़ने से उस शिष्य को पापों से मुक्ति उसी प्रकार नहीं मिलेगी जिस प्रकार सांप के काटने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसे भी क्या नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, मर वो भी रहा है तो, पर उसे सांप ने काटा इसलिए उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। पढ़ ये भी रहा है, शिष्य पढ़ ये भी रहा है, लेकिन इसको स्वर वर्णों का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इससे इसके पापों की मुक्ति
नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, पापों से मुक्ति नहीं होगी। और दूसरा है कि सुतीर्थाद आगतम, सुतीर्थदाद आगतम, सुतीर्थद आगतम, मतलब कह रहे कि अगर कोई अच्छा गुरु है, उसको सभी मतलब सभी ज्ञान है, कहाँ पे कौन से स्वर का उच्चारण करना है, तो कह रहे कि अगर सदाचार युक्त से गुरु से अगर कोई शास्त्र पढ़ा जाए और सुव्यवस्थित रूप से पढ़ा जाए, स्वरों से युक्त पढ़ा जाए, तो कह रहे हैं कि इससे क्या होते हैं, जो वेद होते हैं वह वेद प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है, अब वेदों में, शास्त्रों में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। ठीक है, अगर अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छी बातें हम इसलिए समझेंगे, उसका इष्ट अर्थ हम इसलिए समझ पाएंगे जब हमें उसको पढ़ने का ज्ञान होगा। कहाँ पे उदात्त स्वर की जगह उदात्त स्वर का प्रयोग करेंगे, अनुदात्त की जगह अनुदात्त स्वर का प्रयोग करेंगे, स्वरित की जगह स्वरित स्वर का प्रयोग करेंगे, तो इससे हमें उसका जो इष्ट अर्थ है वो हमें प्राप्त होगा, जिससे कि जो वेद है ब्रह्म राजते, ब्रह्म मतलब जो वेद है वो वेद प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ठीक है,